अच्छा, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पास क्लाइंट से स्टार्ट करो। अब ये वो सारे लोग हैं कि जिन लोगों ने आपको पहले यस कहा, आपने उनको सर्विस दी, लेकिन हो सकता है आप उनको कुछ और बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रोडक्ट उनको बेची है, तो हो सकता है आप उनको कोई सर्विस आपने बेचनी हो, अब उनको आपने कोई और एडिशनल अपसेल करना हो, कोई और आपकी चीज़ हो। सो ऑलवेज रिमेंबर कि योर पास्ट क्लाइंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट element of growing your business. You can sell your other products, you can upsell them, you can also do the maintenance of their account. So there are a lot of things which you can do with your past clients. अच्छा, फिर उसके बाद आपके जो आ जाती है, जो मैं अभी बात करी थी प्रोजेक्टेड में। प्रोजेक्टेड में आता है कि ये सारे लोगों को मैंने कॉल किया, इनसे अच्छी गुफ्तगू हुई, बात हुई और उन्होंने आपको नो नहीं कहा, लेकिन वो आपके एक प्रोजेक्टेड में बन जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, उनके साथ फिर आपने उनकी कंपनी का नाम लिखा, उन पर्सन कौन किससे बात की, और फिर उसके बाद उनका कांटेक्ट और फिर स्टेटस आपने लिखा कि क्या स्टेटस था, कि उन्होंने क्या कहा, ठीक है। ये आपने उसका ट्रैक रखना होता है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है, कोई भी आपको प्रोजेक्टेड वाली लिस्ट में से कहता है कि आप मुझे ऐसा करें कि 15 दिनों बाद कॉल करें। अच्छा, तो आपने फिर मेक श्योर करना है कि आपने 15 दिनों बाद ही उनको कॉल करना है। फिर कोई आपको कंपनी कहती है कि अच्छा चले ऐसा करें कि आप आके मिलें, तो आप फिर उनको जाते हो, आप उनको मिलते हो। फिर कोई कंपनी आपको कहती है आप इसकी डेमो मुझे भेजें, इसका मुझे वो भेजें, सैम्पल भेजें, आप फिर उनको सैम्पल भेजते हो। लाइक what exactly your client says, it is so important, and then you make a whole pipeline out of that whole process. अच्छा, फिर उसके बाद वो जो हमारी प्रोजेक्टेड की लिस्ट आ जाती है, प्रोजेक्टेड में आ जाते हैं कि आपने किन किन बिजनेसेस को यू रियली ड्रीम टू सेल टू दोज पीपल और सेल टू दैट कंपनी। और फिर उसके बाद आपकी पाइपलाइन आ जाती है विच सेड येस टू यू एंड विच यू पोटेंशियली यू आर गोना स्टार्ट योर सेल्स प्रोसेस विद। और फिर उसके बाद ये आप इसका प्रोसेस ऐसे सेट करते हो एक्सेल के ऊपर, सिंपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अच्छा, फिर उसके बाद हम जो सेल्स के अंदर जो प्रोसेस में आ जाती है चीज़, वो आ जाती है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़नी है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक सेल्स पर्सन कैसे बन सकते हैं, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी पिछले महीने की सेल्स कितनी थी, आपकी इस महीने कितनी आप ट्रेंड कर रहे हैं, और आपकी लास्ट ईयर सेल्स कितनी थी, आपके टारगेट्स क्या हैं, आपने अगर अपने मतलब यू हैव टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली योर पैटर्न शुड बी एंड व्हाट एग्जैक्टली योर ट्रेंड वाज। सो अगर आप वो सारी चीज़ें डिफाइन नहीं कर सकते, तो देन यू आर लाइक अ लीफ वेयरएवर द विंड इज गोना ब्लो, आप उसके साथ ही जा रहे हो। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू प्लान फाइनेंशियली, ठीक है। और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स काउंट अलॉट, आपको पता होना चाहिए, अपनी कंपनी की CBC रिपोर्ट्स की तरह है, वो आपकी अपनी CBC रिपोर्ट्स की तरह है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, दैट्स अ फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ योर बिजनेस। अगर आप सेल्स पर्सन है कंपनी में, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कई सेल्स के लोग हैं, वो बड़े खुश होते हैं हमने ये सेल कर दिया, और वो हम सेल लेके आए हैं जी, अब वो सेल लेके आए हैं लेकिन वो कॉस्ट के ऊपर सेल कर रहे हैं, तो बिज़नेस को क्या फ़ायदा होगा? बिज़नेस को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने एक बिज़नेस एक्वायर किया और आपने लेट सपोज 100 रुपये का एक बिज़नेस एक्वायर किया, और 100 रुपये ही आपकी 60 रुपये 70 रुपये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और 30 रुपीज़ आपके एक्सपेंसेस हैं, तो ना बिज़नेस को फ़ायदा हुआ, ना बिज़नेस के ओनर को फ़ायदा हुआ, ना आपको फ़ायदा हुआ, तो फिर इट्स अ ब्रेक इवन। सो द पॉइंट इज़ दिस कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए एज अ सेल्स पर्सन, एज अ मार्केटर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंपनी, कि आपका एक बिज़नेस, एक प्रोडक्ट बनाने, एक सर्विस के लिए आपको पर कॉन्टैक्ट, पर एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट लगती है। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये मतलब डिफरेंट लेवल पे आपको ये फाइनेंशियल्स पीछे सारे आपको क्लियर हो, क्योंकि फिर बिज़नेस करने का फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है।